जय भीम। और हमारी जो भी मुस्लिम और दलितों की समस्या होती है उनको पर्दे के पीछे से रखकर बड़ी मजबूती से रखते भी हैं और लड़ते भी हैं। आज आप सभी को ये मालूम है कि हम लोगों का एक आंदोलन चल रहा है और आंदोलन चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और एक और इसके साथ में एक्ट पुरानी एक्ट है बीटी एक्ट जो बुद्धा टेम्पल एक्ट 1949 में बनी थी, उसके खिलाफ जो है आज हमारी लड़ाई चल रही है और लड़ाई चल रही है हमारी सरकार से। 2010 के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकारें बदलती है और सरकार आती है तो सरकार का काम होता है, दायित्व होता है कि वो अपने जनता का ख्याल रखे और जनता के लिए जो है कानून बनाए। मैं किसी पार्टी का तो नाम नहीं लेना चाहता हूं और न मैं किसी पार्टी का प्रचारक हूं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं आपको कि 2010 से पहले अगर कानून आया करती थी तो जनता के भलाई के लिए आया करती थी, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो राइट टू फूड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कानून हो, वो जनता के भलाई के लिए आया करती थी। और कभी भी किसी कानून के जब पहले की सरकार लाती थी तो कोई एहतजाज नहीं होता था, बल्कि पूरे भारत में पार्टी किसी की भी हो लेकिन खुशी की लहर दौड़ती थी। उनको हक और हकूक कानून जनता जो है वो कितना जुल्म सह सकती है, ये क्या रोड पर उतर सकती है, हमारे खिलाफ संघर्ष कर सकती है, ये आजमाती भी है बिल ला करके। सबसे पहले उसने किसान बिल लाया, उसने आजमाया और किसान ने पूरे रास्ते को, पूरे भारत को बंद कर दिया। सरकार को बताया कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, जुल्मी कानून ला रहे हो, इससे जो तुम बता रहे हो किसान को फायदा होगा, इससे किसान को फायदा नहीं, किसान को नुकसान होगा और तुम हमारे साथ जुल्म कर रहे हो। उन्होंने एहतजाज किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, लड़ा उस कानून के खिलाफ और लड़ता रहा। उनके कितने न जाने सैकड़ों आदमी मरे, सैकड़ों आदमी शहीद हो गए, लेकिन फिर भी किसान बिल के लिए पीछे नहीं हटा। और अंततः सरकार को समझ में आ गया कि ये अब हमसे नहीं समझने वाला है और जो हम गलत प्रयास कर रहे थे ये लोग समझते हैं और समझने वाले लोग हैं, किसान जिनको हम बेवकूफ समझते हैं। अंततः उन्हें झुकना पड़ा और झुक करके कानून को भाईचारा बनाओ, अधिकार बचाओ। ये भाईचारा बनाओ, आखिरकार यहाँ तक भाईचारा बनाने की बात आई कैसे, क्यों आई? क्या इसका मतलब हम लोग में भाईचारा नहीं है, इसलिए ये आज नौबत आया है कि हम भाईचारा बनाओ प्रोग्राम करें, दलितों और मुसलमानों के बीच में भाईचारा लाने का काम करें। इससे साफ साफ जाहिर होता है यानी कि भाईचारा है ही नहीं। अगर भाईचारा होता तो ये कार्यक्रम रखना ही नहीं पड़ता। तो ये जो भाईचारा है, यहाँ पे तमाम बैठे लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे तब तक सरकार हम पे इसी तरीके से कोई न कोई नियम लाकर हमको अलग करने की कोशिश करती ही रहेगी। आखिरकार इस सरकार को इतना हिम्मत आती कहाँ से है, कहाँ से आई हिम्मत कि वो कुछ भी हम पे अपना नियम थोप देते हैं और हम मान लेंगे? ऐसे कैसे मान लेंगे? क्योंकि हम बटे हुए हैं। अगर हम नहीं बटेंगे तो सरकार हम पे इस तरीके से कोई भी नियम लादने का काम नहीं करेगी। इसलिए हम लोग को साथ में मिलकर आवाज उठाना है। जैसा कि ये वक्फ बिल, आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या उनके मंदिरों में हम हिस्सा मांगने जाते हैं? कहते हैं कि नहीं, उसमें मुसलमानों को भी हिस्सा दो, बौद्धों को भी हिस्सा दो, नहीं ना? तो फिर आखिरकार मुसलमानों के अच्छा, चलिए टाइम बहुत कम है और इसलिए मैं अपना बात खत्म करना चाहती हूँ, नहीं तो जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत फैसल रामानी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता इस साइड है, मोबाइल लेकर के कृपया करके 1 मिनट के अंदर आप सभी चेयर पे बैठ जाइए। भाई 1 मिनट के अंदर सभी चेयर पे बैठ जाइए। सभी लोग चेयर पे बैठिए। आपके बीच पहुंच चुके हैं माननीय लोकसभा सांसद साहब, सभी लोग बैठिए चेयर पे। तो साथियों, हम अपने दर्द को दबाए नहीं, हम जुल्म को सहेंगे नहीं, हम दुआ करेंगे मगर साथ में दावत है आप भी बुलंद करेंगे। अल्लाह से मेरी गुजारिश है, या रब तू इस कौम को होश दे, इन नौजवानों को हिम्मत दे और हमारे लीडर को हिफाजत दे जो हमारी लड़ रहे हैं और आवाज बन रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है मतलब बेटे तमाम बुजुर्गों और उलेमाओं के, आप खामोश रहना गुनाह है, अब सिर्फ दुआ से नहीं दावत और दलील से जवाब देना होगा। अब हर मोहल्ले में हर गली में एक एक इनकलाबी नेता तैयार करना होगा। साथियों, अब कोर्ट की बात करूं, इस पूरे देश में दिल्ली से जंतर मंतर से अब कोर्ट की किसी ने अगर आवाज उठाई थी वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता लोग आई थी। मंच के दाएं और बाएं जो लोग खड़े हैं कृपया कुर्सी पर बैठ जाइए। आग्रह है मंच के दाएं और बाएं लोग जो खड़े हैं, खड़े होकर मोबाइल से तस्वीर खींच रहे हो, कुर्सी पर बैठ जाइए। आग्रह है, अपील है, बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, वक्फ काला कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर मंतर से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारतीय जनता मिशन ने इस आवाज को बुलंद करा था। पूरे देश में सबसे पहले वक्फ बोर्ड के ऊपर, काले कानून के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद साहब के नेतृत्व में किया था दिल्ली में। और जहाँ मस्जिद गवाह है, जहाँ मस्जिद के सीढ़ियों से संविधान हाथ में लेकर के एनआरसी वाले मामले में हंसते हंसते जेल चले गए। किसके ऊपर के? हम मुस्लिम भाइयों के ऊपर। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने नेता चंद्रशेखर साहब के लिए दुआ करें, उनका साथ दें। वो हमारे रहनुमा, हमारे बड़े भाई है। अभी नासिर सुरेश भाई की बात करूं, राजस्थान में उनको वहां किया गया। संजोग से बता दीजिए। कुर्सी बताइए, कुर्सी ना। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में जनाब भाई अमर ज्योति आजाद जी को वो आए और अपनी बातों को रखे। आप लोग बैठे इधर से भी सामने बैठ जाए, सामने बैठे। आप अच्छे लोग हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी से आप लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप उनकी मोहब्बत में आप यहाँ बैठ सकते हैं सामने। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और सभी बहुजन समाज के न्याय पसंद लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लगा दीजिए। ठीक है यार, ठीक है। आज सबसे पहले जो लेफ्ट और राइट में खड़े हैं वो सबसे पहले चेयर पे बैठिए। भाई चेयर पे बैठ जाओ। लेफ्ट और राइट में जो खड़े हैं चेयर पे बैठ जाइए। नहीं आएगा बात। स्टेज पे भी जो आवाज बिना मतलब के आप लोग अनुशासन हिंसा कर रहे हैं, कृपया करके आप लोग नीचे आ जाइए। हाथ जोड़ रहे हैं भाई, अरे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप पीछे कर रहे हैं। आज आप आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच में भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना के सांसद आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर